वार 18वीं पौड़ी 5वीं। भै विच धरत अगास है, निराधार पै भार धराया। पौन पानी बै संतरो, भै विच रखै मेल मिलाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भै विच धरत अगास है, निराधार भै भार धराया। 5ਵੀਂ पौड़ी 18ਵੀਂ वार दी। भाई गुरदास जी ने हुण इस कुदरत नूं परमात्मा ने किस तरह अपने भै डर विच रखिया होया है। इस कुदरत नूं जिहड़ा है अपने कंट्रोल विच रखण वास्ते इस नूं एक भै दे विच हुक्म दे विच बन्निया होया है। ते वो हुक्म ही है जो भै रूप है, भै रूप ही प्रेम रूप है। सो इसका भी जिहड़ा है एक अनोखा जिहा रिश्ता है, क्योंकि जिहड़ा हुक्म है सब कुछ हुक्म दे विच है, हुक्म तो बाहर तो हो नहीं सकता। फिर हुक्म दे विच भै रखिया होया है, ते भै तो उदों ही होवेगा जदों सत्कार होवेगा। सो भै जिहड़ा है ये भै दे विच ही प्रेम है। सो इस करके इस कुदरत वाल जे झाती मारीए, जिवें भाई गुरदास जी ने इत्थे दस्सिया है ना, कहते जे भै विच ये सब कुछ परमात्मा ने आप इसनूं रखिया, क्योंकि हर एक इस एलीमेंट जिहड़ा है परमात्मा ने बनाया होया संसार दे विच, उन्हां दे अपने अपने कारज ने, वो अपने अपने काम करते हैं। सो जिस तरह के आपां आसा दी वार विच पढ़दे हाँ, भै विच पवन वह सदवा, कहते कि देखो ये हवा भी भै विच चलदी है। भै विच ਚੱਲਦਾ है लख दरियाओ, ਲੱਖਾਂ दरियाओ भी परमात्मा दे भै डर विच हुक्म दे विच चलदे हन। हुण इत्थे जिहड़ा शब्द इत्थे महाराज दे जिहड़ा है इस गुरबाणी दे अर्थां नूं अगे समझाउण वास्ते भाई गुरदास जी ने ना बड़ा सोहना इत्थे लिखिया है, जो आपां हुण विचार करनी है। भै विच धरत अगास है। देखो ये जिहड़ा हन धरती ते आकाश, स्काई जिहड़ा है एंड अर्थ जिहड़ी है, ये भी परमात्मा दे भै डर दे विच है। निराधार पै भार धराया। देखो निराधार, आकाश का निराधार है। आकाश जिहड़ा है हुण देखो जदों घर दी छत आपां पाउंदे हां, आपां रूफ कंस्ट्रक्ट करनी होवे, पहलां उसदे पिलर्स लाउणे पैंदे ने, पहलां उसदे जिहड़े थंब लाउणे पैंदे ने, जिन्हें उस रूफ नूं जिहड़ा हन फड़ के रखना है, जिस दे आसरे ते वो रूफ ने जिहड़ा हन आकाश दे विच जिहड़ा हन खड़ना है। सो ये जिहड़ा हन जो जिवें थंबियां दी लोड़, पिलर दी लोड़ पैंदी है, पर देखो परमात्मा ने आकाश बनाया बिना थंबियां तो, बिना कोई पिलर तो। धरती तो कोई पिलर नहीं जाता आकाश नूं फड़न वास्ते, ये खुला ही काम परमात्मा ने बनाया, बिना आसरे तो ही आकाश नूं रखिया। ये तो निराधार होया। ते फिर धरती जिहड़ी है, अर्थ जिहड़ी है, ये कितना ही भार सहार रही है, कितना भार इहदे उत्ते ये अपने आप दे विच लै रहा। देखो ना हुण सॉइल लै लो, जिहड़ा हन मिट्टी लै लो, मिट्टी दा भार कितना हुंदा है, पहाड़ां दा भार, पत्थरां दा भार कितना है, बंदे दा अपना भार कितना है, फिर जिहड़ियां बिल्डिंग्स आपां बनाउंदे हां उन्हां दा भार कितना है। कहंदे ये सारा ही भार धरती सहारदी है परमात्मा दे भै दे विच, क्योंकि परमात्मा दा भै है, इस करके वो धरती ये भार नूं सहारदी है। देखो इस करके ये सारा ही भार धराया, कहंदे धराया दा मतलब धरिया होया, बनिया होया, ये धरती उसनूं संभाल के बैठी है। ते देखो अपना प्लैनेट अर्थ जिहड़ा है ये तुरदा फिरदा है, ये रोटेट हो रहा आकाश दे विच, इहदी रोटेशन है। देखो इन्ना जिहड़ा है ये परमात्मा ने सारी कुदरत नूं किवें बनाया है, ते ये धरती जिहड़ी अपने भार नूं सहार के आकाश बिना थंबियां तो ये इहदा आसरा बिना आसरे तो खड़ा है। पौन पानी बै संतरो। देखो फिर पवन जिहड़ी हवा है, फिर दूसरा पानी है, अग है, ये भी तो जो परमात्मा के भै विच ही चलती है ना, ये भी परमात्मा के भै विच है। क्यों? क्योंकि इन्हां जिहड़े हन सारियां जो देखो पवन, जे हवा आ जाए, भुचाल आ जाए तो धरती नूं खत्म ही कर देवे, जे पानी जिहड़ा चढ़ के आ जाए तो सारी धरती नूं डोब देवे, अग जी जिहड़ी पूरी लग जाए तो सारी धरती नूं साड़ के स्वाह कर सकती है। पर कहते ये नहीं करती, ये अपनी बाउंड्रीज विच रहिंदी है, क्योंकि भै है, ये भै विच रहिंदी है। भै विच रखै मेल मिलाया। फिर देखो किन्नी वड्डी परमात्मा दी कुदरत दी कमाल है। ये पंजां ही तत्तां नूं जिहड़ा हन जिवें पंज तत्त है ना,
ਪੌਣ ਜਿਹੜੀ ਹਨ ਹਵਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੌਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪੌਣ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪੇਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੈਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੱਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੱਤ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਿਆ ਪਿਆ ਸਰੀਰ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆ ਪਿਆ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਦਬੂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਬੂਤ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਬੂਤ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਉਸਦੇ ਭੈ, ਉਸਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਲਫ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਧਰਤ ਧਰ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੋਦਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਨਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਬਿਨ ਥੰਮਾ ਆਕਾਸ਼ ਰਹਾਇਆ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਥੰਮਿਆਂ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਖੜਾ ਹੈ ਉੱਤੇ। ਕਾਠੈ ਅੰਦਰ ਅਗਨ ਧਰ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅਗਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਜੋ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਗਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਫਾਇਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਿੰਬਰ, ਵੁੱਡ ਜਾਂ ਟਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਸਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਸੋ ਫਲ ਫਲਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ, ਟਾਹਣੀਆਂ, ਸਭ ਫਲ ਫੁੱਲ ਸਭ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਫਲ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਫਰੂਟਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਇਆ ਉਹ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਅਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਬੋਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰਦੀ, ਉਹੀ ਅੱਗ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦੁਆਰੀ ਪਵਨ ਧਰ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨਵੀਂ ਦੁਆਰੀ, 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇ।
ਸਰੀਰ ਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, 9 ਡੋਰਸ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2 ਅੱਖਾਂ ਨੇ, 2 ਨੱਕ ਨੇ, ਸੋ 2 ਕੰਨ ਨੇ, फिर जड़ा हन अगे जड़ा गुदा हो गया, लिंग हो गई, ते फिर जड़ा मूँह हो गया। ये सारे 9 दरवाजे ने। सो ये सारे 9 दरवाजे जड़े ने ये शरीर दे ने। 10वां गुप्त रखाया, 10वां द्वार तां परमात्मा ने 2 गुप्त रखिया। ते 9 दरवाजियां दी गल आई ते 9 दरवाजियां दे विच पवन धर, इहदे विच परमात्मा ने हवा धरी हुई है। ये 9 दरवाजियां विच हवा है। क्यों हवा है? देखो आपां खाना बाहरों लैके अंदर नूं खांदे हां, जे अंदर जिहड़ा हवा होवे तां ओह खाना बाहर नूं आउंदा है। देखो ਉਹ हवा जिहड़ी है, एक हवा हुंदी है जिहड़ी सप्लाई हुंदी है, ब्लोअर हुंदे ने, एक सक्शन हुंदी है। देखो बाहरली हवा जिहड़ी है वो ब्लो है, अंदरों सक्शन है, इस करके खाना अंदर नूं जांदा है। देखो ये 9 दरवाजियां राहीं वो चीज़ आपां अंदर नूं खिੱਚਦੇ हां। इस करके देखो परमात्मा ने ये 9 दरवाजियां दे विच भी अपने जिहड़े हन पवन रखी हुई है। भै विच सूरज चंद चलाया, भै दे विच परमात्मा अपने डर दे विच ही सूरज ते चंद्रमा नूं रखाया होया है, रखिया होया है। उन्हां नूं अपने जिहड़े हन अपने भै विच ही चलाउंदे हन। भै विच ही जिहड़ा हन सूरज अपना सोलर सिस्टम जिहड़ा स्थित रहिंदा है, चंद्रमा जिहड़ा है वह भी रहिंदा है। कहंदे ये सारा ही फिर उन्हां दे विचाले ये धरती नूं जिहड़ा घुमाउणा कीता, ये सारा रोटेशन जिहड़ा है ये परमात्मा ने अपने भै डर विच ही रखिया होया है। निर्भव आप निरंजन राया। हाँ देखो ये सारी कुदरत दे विच परमात्मा ने अपने डर विच हर एक तत्त, हर एक सूरज चंद्रमा नूं रखिया होया, धरती आकाश नूं रखिया होया है। देखो पर परमात्मा आप निर्भव है, उन्हों कोई भौ नहीं, उन्हों कोई डर नहीं। परमात्मा नूं डर नहीं, वो जिहड़ा है डर बन के सारे संसार नूं अपने भै विच रखण वाला आप निर्भव है, आप डर तो परे है। निरंजन, निरंजन, फिर दूजी गल संसार दे विच माया है, माया तो भी परमात्मा परे है, क्योंकि निरंजन जो कि अंजन काला जिहड़ा है दाग, माया रूपी दाग तो जिहड़ा परे है परमात्मा निरंजन। कहणगे ओ राया, ओ एक राजा रूप होके, ईश्वर रूप होके, भगवान रूप होके परमात्मा दा जिहड़ा है इस संसार दा मालिक है परमात्मा। इस करके ओ निर्भव है, सारे उहदे भै विच ने ते ओ आप निर्भव है। इस करके परमात्मा इस संसार नूं इसे तरह ही पालदा है, हर एक नूं अपने लेखे विच रखदा है। ते यही डर है, यही भै है जिहदे करके परमात्मा नूं जाणिया भी जांदा है, क्योंकि ओही शक्ति वरता रहा है। हुण ओही भै तो ही प्रेम होना है, ओही प्रेम भै विच रहना है। सो इसे प्रकार करके ओही भै है जिन्हें प्राप्ति भी परमात्मा की करा देनी है। देखो जदों तक ये सारिया चीज़ां परमात्मा के भै विच ने, ये जिहड़े हन हर एक कुदरत दी चीज़ जिहड़ी परमात्मा के भै च रहेगी तो सुखदाई रहेगी। वो परमात्मा अपने आप अपने भाणे विच उसनूं चलाउंदा है। सो भाई गुरदास ने देखो कितना सोहना आपां नूं इत्थे समझाया किस तरह परमात्मा हर एक चीज़ नूं अपने भै विच रखदा है। नवीं दवारी पवन धर, भै विच सूरज चंद चलाया, निर्भव आप निरंजन राया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।